जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा और कुछ लेटर भी समझाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले एक लेटर लिखा गया है और ये लेटर लिखा है हरिदास चार जी ने, और ये लेटर लिखा गया है प्रेसिडेंट को, पीएम को और डिफेंस मिनिस्टर साहब को। दोस्तों, ये लेटर लिखा गया है वेस्ट बंगाल में ईसीएचएस की जो सुविधाएं हैं, मेडिकल की जो सुविधाएं हैं, वो सही नहीं है, जिससे परेशान हो रहे हैं भूतपूर्व सैनिक और जवान। यानी वेस्ट बंगाल में ईसीएचएस की सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए और भी इंपैनलमेंट हॉस्पिटल खोले जाएं। मतलब ईसीएचएस की जो फैसिलिटी है उसे इनलार्ज करा जाए, इनहेंस करा जाए, बढ़ाया जाए, जिससे बेहतर तरीके से जो मेडिकल की फैसिलिटी है वो भूतपूर्व सैनिकों को या फिर जवानों को मिल पाए। तो दोस्तों, यहां पे पूरा सही से समझा रखा है इस लेटर के रूप में, और एक कॉपी दे रखी है कर्नल गौतम राजश्री जी को, जिसमें यह बताया कि वेस्ट बंगाल में एमएच की जो सुविधाएं हैं वो भी बेहतर नहीं है। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक वहां पे जाता है अपना इलाज करवाने, मतलब कोई रेफर सिस्टम सही नहीं है, ईसीएचएस के जो इम्पैनलमेंट हॉस्पिटल है वो भी बहुत कम है, मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो भी सही नहीं है, मतलब परेशान हो रहे हैं भूतपूर्व सैनिक और जवान। तो वेस्ट बंगाल में ईसीएचएस की सुविधाओं को बेहतर करा जाए। दोस्तों, आप भी नीचे कमेंट करके बताइएगा कि जहां आप रहते हैं वहां पे क्या आपको सही फैसिलिटी मिलती है मेडिकल की ईसीएचएस के द्वारा। आप भी अपना वोट दीजिए कमेंट करके। क्या आपको बेहतर सुविधाएं मिलती हैं ईसीएचएस के थ्रू? आप कमेंट करिएगा। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, काफी पेंशनर्स अपना डाटा करेक्ट कर रहे हैं, स्पर्श पे अपनी सारी चीजें ठीक कर रहे हैं, तो उनका टोकन नंबर भी जनरेट हो गया। लेकिन दोस्तों, जब आपका स्पर्श का पीपीओ जनरेट हुआ, हॉरिजॉन्टल पीपीओ जनरेट हुआ, तो कई पीपीओ में यहां पे स्पाउस की डिटेल ही मेंशन नहीं है। जैसे कि यहां पे तो शो हो रहा है स्पाउस की डिटेल आ रखी है इस पीपीओ में, लेकिन कईयों के पीपीओ ऐसे हैं स्पर्श के जिसमें ये पूरा कॉलम ही नील है, ये पूरा कॉलम ही नहीं है स्पाउस डिटेल का। ना ही नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ना ही नेशनलिटी है, मतलब स्पाउस की कोई भी डिटेल मेंशन नहीं है। तो दोस्तों, एक बार आप अपना स्पर्श का कोरिजेंडम पीपीओ जरूर चेक कर लें, क्योंकि दोस्तों कई मैं पेंशनर के स्पर्श के पीपीओ चेक कर रहा हूं जिसमें स्पाउस की डिटेल मेंशन नहीं है पीपीओ में। तो यह होना बहुत जरूरी है। तो पेंशनर फिर शिकायत डाल रहे हैं, अपनी शिकायत डाल रहे हैं स्पर्श को कि मेरे स्पर्श के पीपीओ में स्पाउस की डिटेल मेंशन करें। और एक और चीज आप चेक कर लें, जब आप स्पर्श पे लॉगिन करते हो तो वहां पे एक फैमिली का कॉलम है, तो उसमें आप अपनी वाइफ की डिटेल चेक कर लीजिए। वहां पे वाइफ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसका आधार, पैन वहां पे मेंशन है या नहीं है। तो दोस्तों, एक बार आप जरूर चेक करें, क्योंकि स्पर्श के पीपीओ में स्पाउस की डिटेल कई पीपीओ में मिसिंग है। तो आप फिर शिकायत डालेंगे स्पर्श को, आप अपने डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करिए कि मेरे स्पर्श पीपीओ में स्पाउस की डिटेल नहीं है, तो वो मेंशन करें। तो दोस्तों, इनका ठीक होकर आ गया है, पहले इनका भी नहीं था, फिर इन्होंने शिकायत डाली तो अब स्पाउस की डिटेल मेंशन हो रही है। तो फिर आपको स्पर्श ओरिजिनल पीपीओ इशू कर देगा एक और, जिसमें आपकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो एक बार आप सही से चेक कर लीजिए, स्पाउस की डिटेल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपकी डेथ हो जाती है तो दोस्तों फिर वाइफ को ही मिलना है सब कुछ, आप जानते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, स्पर्श की तरफ से और पीसीडी की तरफ से एक चेतावनी दी जा रही है, और वो लिखी है, यदि आपका पहचान जीवन प्रमाण पत्र सितंबर 2023 को या फिर उससे पहले दे है तो कृपया पेंशन रुकने से बचने के लिए 20 अक्टूबर 2023 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर दे स्पर्श पे। दोस्तों, ये उनके लिए है जिनका सितंबर में ड्यू था या फिर उससे पहले ड्यू था। अगर उन्होंने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया तो कल की डेट तक यानी 20 अक्टूबर तक आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए, नहीं तो उनकी अक्टूबर की पेंशन रुक जाएगी। तो एक बार आप सही से चेक कर लीजिए कि आपकी ड्यू डेट कब है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट लेटर है और यह जारी हुआ है आर्मी हेडक्वार्टर ईसीएचएस की तरफ से। परमिशन फॉर ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईसीएचएस बेनिफिशियरी, यानी जो ईसीएचएस की फैसिलिटी ले रहे हैं मेडिकल की। तो दोस्तों, अगर कुछ पेशेंट्स
डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन या फिर अदर कार्डियक डिजीजेस यानी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डायलिसिस या फिर कैंसर से रिलेटेड कोई समस्या है, यानी वो डायलिसिस करवाते हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, डायबिटीज है या फिर हाइपरटेंशन है या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो दोस्तों उसके लिए पहले एक एसओपी जारी हुई थी, इंस्ट्रक्शन जारी हुए थे। और दोस्तों उसकी जो डेट थी वो थी 28 सितंबर 2018, यानी डायलिसिस वाले पेशेंट, कैंसर वाले पेशेंट जिसमें उनकी रेडियोथेरेपी चल रही हो या फिर कीमोथेरेपी चल रही हो या फिर हाइपरटेंशन के पेशेंट या फिर हार्ट से रिलेटेड पेशेंट, तो दोस्तों उनका जो रेफरल की जो डेट थी वो 180 दिन चुनी गई थी, 180 दिन उसकी वैलिड थी रेफरल सिस्टम की। फिर दोस्तों जो डेंटल से रिलेटेड पेशेंट्स हैं, यानी जिनको दांत से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो उनकी जो वैलिडिटी थी उन पेशेंट की वो बढ़ाई गई थी 60 दिन की। लेकिन दोस्तों देखने में यह आ रहा है कि जो ये वैलिडिटी बढ़ाई गई है इसको पॉलीक्लिनिक नजरअंदाज कर रहा है, पॉलीक्लिनिक सही से मान नहीं रहा है रेफरल सिस्टम को या फिर वैलिडिटी को। तो दोस्तों यहां पे आर्मी हेडक्वार्टर ने लताड़ लगाई है ईसीएचएस डिपार्टमेंट ने पॉलीक्लिनिक को कि जो भी वैलिडिटी पीरियड है या फिर जो रेफरल सिस्टम है उसका आप सही इस्तेमाल करें, पेंशनर्स को परेशान मत करें, जो ईसीएचएस के बेनिफिशियरी हैं, जो मेडिकल की सुविधाएं ले रहे हैं, यानी जो वैलिडिटी है उसी पर काम करे पॉलीक्लिनिक। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक और लेटर है इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जैसा आपको पता है अमृतपाल सिंह, उनका जो केस था उनको गॉड ऑफ ऑनर या फिर सैनिक सम्मान नहीं मिला था। तो दोस्तों हर एक बड़े बड़े संगठन ने, इवन पंजाब के सीएम ने भी उनके सपोर्ट में काफी कुछ कहा, और जो दूसरे संगठन थे भूतपूर्व सैनिकों के, उन्होंने लेटर तैयार करे कि अमृतपाल सिंह की जो मृत्यु हुई है वो बेकार नहीं जानी चाहिए, क्यों उन्हें सैनिक सम्मान नहीं मिला। और दोस्तों ये लेटर लिखा है इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेटर या फिर फाउंडर जोगेंद्र सिंह सेंगर जी ने 18 अक्टूबर 2023 का ये लेटर है, और भेजा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, और डिमांड करी है कि अग्निवीरों को परमानेंट करा जाए। उनसे जो सेवा ली जाती है कुछ भी हो लेकिन उनको परमानेंट करा जाए। तो दोस्तों यह भी लिखा गया है कि उन्हें क्यों गार्ड ऑफ ऑनर या फिर कोई भी आर्मी एम्बुलेंस या फिर सैनिक सम्मान क्यों नहीं दिया गया। तो दोस्तों ये सब इन्होंने समझा रखा है, और यह भी बताया कि इसके अगेंस्ट जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और यह भी लिखा है कि जो अग्निवीर है मस्ट बी परमानेंटली कन्वर्ट इनटू द रेगुलर इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में उनको रेगुलर किया जाए, परमानेंट किया जाए। बहुत अच्छा दोस्तों ये लेटर है और काफी अच्छा विचार है। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।